चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। माल्या और मोदी जैसे लुटेरों पर लगेगी लगाम। उड़ान के 24 घंटे पहले सरकार को यात्रियों की डिटेल्स देगी विमान कंपनियां। गरीबों का मजाक न बनाए केंद्र, पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर बोली टीआरएस नेता कविता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने लिया रिकॉर्ड होम लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का असर, खासकर अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना या स्वामित्व योजना की बात करें। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि होम लोन लेने के मामले में पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आई हैं। राहुल गांधी के करो या मरो आंदोलन की अपील पर बीजेपी का पलटवार, कहा ईडी की पूछताछ से परेशान है कांग्रेस नेता। सोनिया गांधी की अपील, देश की आजादी की पूरी ताकत से रक्षा करे, आरएसएस पर साधा निशाना। केवल ताइवान नहीं, 14 पड़ोसी देशों से है चीन का सीमा विवाद, जमीन से समुद्र तक अवैध कब्जा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इन खेलों में रचा इतिहास। खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की और मेडल जीतकर इतिहास रचा। लॉन बाउल्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और रेसलिंग समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर नाम बनाया। केजरीवाल ने दिल्ली में फहराया 500वां तिरंगा, लोगों से की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प। कल गुजरात आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। केजरीवाल का चौथा चुनावी वादा महिलाओं और उनके सशक्तिकरण की दिशा में होगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया है दूसरा वादा, सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का, और तीसरा वादा आदिवासियों के लिए किया है। मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा सरकार की जिम्मेदारी। मुफ्तखोरी के खिलाफ पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। केंद्र सरकार ने रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा तो वहीं अश्विनी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग कर दी। अब आम आदमी पार्टी भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी है। व्हाट्सएप पर पाएं एसबीआई की सेवाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को आसान तरीके से बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए नई सेवा की शुरुआत किया है। अब बैंक के खाता धारक घर बैठे ही व्हाट्सएप पर अपने खाते से जुड़ी कई सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। आप अपने खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार, एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे गांव। ग्रामीणों को उद्योग और धंधों की भी सौगात। योगी सरकार ग्रामीणों को तोहफा देने जा रही है। दरअसल गांव में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार केवल विकास शुल्क लेकर ग्रामीणों को एक्सप्रेसवे के पास जमीन आवंटित करेगी। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, नीतीश ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान संकट से अमेरिका की चांदी, हथियार बेचकर कमा रहा अरबों डॉलर। देश में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी, भारत सरकार ने जारी किया आदेश। लंपी स्किन डिजीज देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रही है। मध्य प्रदेश सटे राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह संक्रमण तेजी से अपने पांव जमा रहा है और पशुओं को अपना शिकार बना रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से संबंधित राज्यों में 1200 गायों की मौत हो चुकी है। ताइवान पर कब्जे के मकसद से चीन ने की बड़ी चाल, शिनजियांग में परमाणु हथियार के परीक्षण की तैयारी। अमित शाह ने कर दी 2024 में बड़ी जीत की भविष्यवाणी, ओडिशा में भी किया सत्ता का दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतेगी। साथ ही उन्होंने ओडिशा में अगली सरकार बनाने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और परिवारवाद के मुद्दे को लेकर सियासी दलों पर निशाना साधा। राज्य में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे। ब्रिटेन में ऋषि सुनक अपना रहे केजरीवाल मॉडल।
कर दिया फ्री बिजली जैसा वादा। ब्रिटेन में पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने मंगलवार को वादा किया कि अगर वह देश के अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो घरों के बढ़ते बिजली बिलों से निपटने में लोगों की मदद के लिए और अधिक धन देंगे। चीन बनाम अमेरिका की जंग में फंसा नेपाल, इमरान खान जैसी हुई विदेश मंत्री खड़का की हालत। नेपाल और अमेरिका के बीच विदेश मंत्री नारायण खड़का की यात्रा को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने नेपाली विदेश मंत्री की चीन यात्रा पर नाखुशी जताई है। वहीं नेपाल का कहना है कि इस यात्रा की योजना ताइवान तनाव से पहले ही बन गई थी। दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना का ओवैसी पर निशाना, बोले तेलंगाना में मस्जिद तोड़ने पर चुप क्यों। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तेलंगाना राज्य में मस्जिद से तोड़े जाने पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। मस्जिद तोड़े जाने पर मौलाना ने कड़ा एतराज जताया है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।